खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के आधा दर्जन शस्त्र किए गए लाइसेंस निलंबित। निलंबन के खिलाफ आयुक्त बस्ती मंडल के कोर्ट में पूर्व मंत्री ने दाखिल की अपील। रामप्रसाद चौधरी के रिवॉल्वर राइफल, बेटे कविंद्र और अतुल चौधरी के रिवॉल्वर राइफल, पत्नी कपूरा देवी के रिवॉल्वर राइफल जिला मजिस्ट्रेट ने सभी लाइसेंस किए निलंबित। मुकदमों का हवाला देकर की गई कार्यवाही। भाजपा व बसपा सरकार में रह चुके हैं मंत्री। 1983 में पहली बार लोकसभा का जीता था चुनाव। कप्तानगंज विधानसभा से 5 बार विधायक व 4 बार रहे हैं कैबिनेट मंत्री। सपा समेत पूर्व मंत्री ने सरकार व जिला प्रशासन पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने खुद की और परिवार के जान माल का जताया खतरा। यूपी के गृह विभाग से पहले ही पूर्व मंत्री सुरक्षा बढ़ाने को लेकर लिख चुके हैं पत्र। बस्ती जिले के प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी व उनके परिवार का करीब आधा दर्जन असलहा डीएम द्वारा निरस्त करने की संस्तुति पर बवाल मच गया है। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें असलहों का प्रदर्शन पाया गया है, जबकि उनके बेटे के खिलाफ षड्यंत्र कर एक घटना को पुलिस ने दर्शा दिया है। कहा कि उनकी सुरक्षा खतरे में है, मगर सत्ता के इशारे पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा की ओर से पर्चा दाखिल किया गया तो सत्ता पक्ष बौखला गया है। उसी समय से वह लोग पुलिस व प्रशासन पर दबाव बनाकर पार्टी प्रत्याशी जिला अध्यक्ष सपा का उत्पीड़न करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। जब वह सफल नहीं हुए तो 28 जून को सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पर मेरे पुत्र कविंद्र चौधरी व पत्नी कपूरा देवी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की पत्रावली कोतवाली पुलिस से डीएम को संस्तुति कर भेज दी है। कहा कि वे 1980 से लगातार राजनीतिक जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आरोप लगाया कि मेरे व मेरे बेटे पर जो भी मुकदमा दर्शाया गया है वह सब चुनावी रंजिश या आंदोलनों का है, जबकि बेटे कविंद्र पर 207 में थाना कप्तानगंज में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज है, जिसके आधार पर लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। जबकि पत्नी पर जो आरोप है उसमें उसका दोष मेरे बेटे व मुझ पर दर्ज मुकदमा को दर्शाते हुए असलहा निरस्त करने की संस्तुति दी गई है। कहा कि मेरी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, यह साजिश है। प्रभारी डीएम सीडीओ डॉक्टर राजेश प्रजापति ने कहा कि ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, कोई पत्रावली मेरे सामने अब तक नहीं आई है। फिर भी यदि संस्तुति की गई है तो इससे देखा जाएगा। कार्रवाई हुई है आपके असले लाइसेंस जो निरस्त किए गए, क्या लगता है किस तरीके की ये कार्रवाई आपके ऊपर की जा रही है? ये कार्रवाई जो 26 जून को जिस समय जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिला हुआ था, तो वीरेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार घोषित थे। उनका पर्चा दाखिल हुआ और पर्चा 26 को दाखिल हुआ, 27 तारीख को ही उसी रात से लेकर के पूरे 27 तारीख को यहाँ पूरा 4-5 थानों की पुलिस पूरा यहाँ जो प्रस्तावक थे, समर्थक थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी तलाश में, और प्रशासन को और सरकार को, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं यहाँ एमपी एमएलए, उनको लगा कि हमने ही ये पर्चा दाखिल कराया और उनको हम ही कहीं रखवा दिए हैं जिससे प्रशासन को मिल नहीं पा रहे, और इस उससे उनके ऊपर तमाम उनके जो प्रतिष्ठान हैं बढ़ते, उससे मेरे भी घर और जहाँ भी कार्रवाई दबाव तो उठ नहीं पाया। पर्चा उठाने की कोशिश हुई, पर्चा उठाया नहीं जा सका। उससे नाराज होके 28 तारीख को, 27 की कार्रवाई हुई, 28 तारीख को ही शहर कोतवाल ने ये प्रस्ताव निरस्तीकरण का लिख दिया और उसी दिन सीओ ने उस पर कार्रवाई कर दी और ये जिलाधिकारी के पास चला गया। हमारे ऊपर आप जानते हैं राजनीति में
अब कोई पिछले दरवाजे से राजनीति में आ गया हो तो नहीं कह सकते। जिस तरह का मुकदमा दिखाया गया है उस तरह के मुकदमा हर राजनीतिक व्यक्ति जो भी गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगारी और जिस संघर्ष करेगा, निश्चित रूप से वो सभी लोग, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सबके ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। और उस मुकदमे के आधार पर मेरा आचार संहिता के उल्लंघन में मेरे बेटे कविन चौधरी का एक केवल आचार संहिता के खिलाफ वो 2017 के जो चुनाव में उसमें एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिस पर पास नहीं, एक मुकदमे के आधार पर और 3-4 मुकदमे जो भारत बंद का, जो कलेक्टर के वहां गन्ना के भुगतान के लिए और बेरोजगारी के लिए जो आंदोलन हम लोगों ने किया उस पर जो दर्ज हुआ, उसी आधार पर मेरा और मेरे पत्नी का लाइसेंस इस नाते निलंबित किया गया कि मेरे ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।